दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के अति बुद्धिमान लोग जटिल समस्याओं को कैसे आसानी से सुलझा लेते हैं? उत्तर है मेंटल मॉडल। वॉरेन बफेट अपने बिजनेस पार्टनर चार्ली मुंगूर के बारे में कहते हैं कि चार्ली के पास दुनिया का सबसे अच्छा 30 सेकंड ब्रेन था। आपकी बात पूरी होने से पहले ही वह पूरी बात समझ सकते थे। दोस्तों, इसका कारण था उनका मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल दोस्तों बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स चीजों को इजीली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि दोस्तों इकोनॉमी को समझने के लिए सप्लाई एंड डिमांड का मेंटल मॉडल समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही दोस्तों टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स और दोस्तों 80-20 प्रिंसिपल मेंटल मॉडल फेमस है। चार्ली कहते थे हमारा दिमाग पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग मशीन है और दोस्तों उसी पैटर्न से यह चेतन और अवचेतन रूप से सिद्धांतों को कुछ सेट विकसित करता है, जैसे आप दोस्तों निर्णय लेने के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपके मानसिक मॉडल भी विकसित होते रहते हैं। नंबर पहला दोस्तों, दूसरे दर्ज की सोच। ब्रिटिश शासन के दौरान दोस्तों भारत में जहरीले कोबरा की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक योजना शुरू की थी। अगर लोग कोबरा को मारकर उसे वापस लाती है तो सरकार उन्हें पैसा देगी। मकसद ये था दोस्तों कि शहर में कोबरा की आबादी कम हो जाए और लोग सुरक्षित रह सके। पहले सब कुछ ठीक चलता था। लोग सड़क के किनारे या खेतों में कोबरा देख लेते थे और दोस्तों उसे मार देते थे और दोस्तों सरकार को देकर पैसे ले लेते थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे कोबरा की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी तो दोस्तों लोगों ने सोचा कि अगर कोबरा के बदले पैसे मिलते हैं तो क्यों ना इन्हें घर में ही पालना शुरू कर दिया जाए। और दोस्तों हुआ यूं कि लोग घरों में सांप पालने लगे और दोस्तों हर दिन वे हत्या करके सरकार को दे देते थे और दोस्तों पैसे ले लेते थे सरकार से। लेकिन दोस्तों जब सरकार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही इस योजना को बंद कर दिया। इसके चलते दोस्तों अब घरों में रखे गए सांप लोगों के कोई काम के नहीं रह गए। इसीलिए दोस्तों लोगों ने उन सांपों को बाहर छोड़ दिया और दोस्तों इससे सांपों की समस्या और भी बढ़ गई। कारण यह था दोस्तों कि सरकार ने योजना शुरू करने से पहले इस पर दूसरे दर्ज की सोच नहीं की थी कि अगर हम दोस्तों लोगों को सांप के बदले पैसे देना चालू कर देंगे तो पैसे पाने के लिए लोग किस तरीके के काम कर सकते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम होते हैं जिन्हें फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कहा जाता है। हालांकि कुछ समय बाद उन परिणामों के परिणाम सामने आते हैं जिसे कि दोस्तों दूसरे दर्ज की सोच कहा जाता है। नई चीजें सीखने के लिए अपने फोन पर इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। लेकिन दोस्तों अगर यह महसूस करते हो कि कुछ समय बाद यानी कि कुछ महीनों बाद वह ऐप समय बर्बाद करने वाली मशीन बन जाएगा, वो है दूसरे दर्ज की सोच। इसीलिए दोस्तों जब भी आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो दूसरे दर्ज की सोच जरूर रखें, 2 कदम आगे की सोचें। नंबर 2 दोस्तों स्विस आर्मी नाइफ अप्रोच। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जिस व्यक्ति के पास अगर हथौड़ा है तो वह हर चीज को कील के रूप में देखता है। मतलब कि आपके पास किसी एक फील्ड में अगर एक्सपर्टीज है तो उससे जुड़ी दुनिया का हर समस्या का समाधान आपको दिख जाएगा। दोस्तों अगर आप फिजिक्स के प्रोफेसर हैं तो आपको लगेगा कि इंजीनियर की सारी समस्याएं फिजिक्स के द्वारा हल की जा सकती है, लेकिन दोस्तों ये जरूरी भी नहीं है। और अगर आप डॉक्टर हैं दोस्तों तो आपको लगेगा कि एलोपैथिक दवाइयाँ सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है। कभी कभी दोस्तों फिजियोथेरेपी, संगीत थेरेपी, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, मनोचिकित्सा, सर्जरी, यहाँ तक कि प्रार्थना से भी कोई बीमारी ठीक हो सकती है। जैसे कि दोस्तों स्विस आर्मी चापों में विभिन्न उपयोगों के लिए कई उपकरण होते हैं, वैसे ही दोस्तों आपको आपके जीवन में अलग अलग अप्रोच विकसित करने हैं। इस जटिल दुनिया में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बहुत सारी अलग अलग सोच को सोचना पड़ता है और ये जरूरी भी है। नंबर 3 दोस्तों मेक फ्रेंड विथ एमिनेंट डेड। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आज तक इस दुनिया में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा लोग रह चुके हैं और दोस्तों उनमें से लाखों लोग अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ थे, जिन्हें कि आप लेजेंड्स कहते हैं। इसलिए जब अपने गुरु चुनने की बात आती है तो ये जरूरी नहीं दोस्तों कि आप जीवित लोगों में से ही चुनोगे, क्योंकि दोस्तों विज्ञान से लेकर राजनीति हो या फिर दर्शन शास्त्र, इनमें से कई महान लोग आज इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन दोस्तों उनके द्वारा कही गई बात आज भी लिखित रूप में मौजूद है दुनिया में। चार्ली मुंगूर कहा करते थे कि मैं अब तक जितने भी बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ उन्होंने मुझसे भी ज्यादा किताबें पढ़ी हुई है। इसका मतलब है दोस्तों कि उसकी पहुंच बहुत अधिक लोगों तक है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, बहुत सारी किताबें पढ़ा करो। कुछ भी सीखते समय यह याद रखें, प्राचीन समस्याओं के प्राचीन समाधान होते हैं और दोस्तों आधुनिक समस्याओं के आधुनिक समाधान होते हैं। यदि दोस्तों आप जीवन जीना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उन लोगों से पूछें जिन्होंने इसे जिया
लिया है, क्योंकि दोस्तों यह एक पुरानी समस्या है, तो बेहतर होगा कि इसका समाधान भी प्राचीन लोगों से ही लिया जाए। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी जावा स्क्रिप्ट को सीखना चाहते हैं तो दोस्तों किसी प्रोग्रामर से पूछे कि इसका हल क्या होगा, क्योंकि दोस्तों यह समस्या आधुनिक समस्या है। हजारों सालों पहले तक किसी ने जावा नहीं देखा था, इसीलिए दोस्तों यह बेहतर होगा कि उस आधुनिक समस्या का समाधान आधुनिक तरीके से खोजा जाए। नंबर 4 दोस्तों, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट। दोस्तों इन्वर्सन प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका है जो कि दोस्तों सवाल को उल्टा करके पूछता है। दोस्तों जीवन को बेहतर करने के लिए इनके पास हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसे नष्ट करने के लिए इनके पास कुछ ही तरीके हैं। आप उन्हें ढूंढे और उनसे बचे। पैसा कमाने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसे खोने के कुछ ही तरीके हैं। इन्हें जाने और दोस्तों इनसे बचे। दोस्तों शादी में नशे में धुत होकर नागिन डांस करने वाला अंकल और भरतनाट्यम कलाकार के बीच में यही अंतर होता है। अंकल को सिर्फ इतना ही पता होगा कि क्या करना है और जो मन में आएगा वो कर देंगे, लेकिन दोस्तों जो भरतनाट्यम कलाकार है वो जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे यह भी पता होता है कि उसे क्या नहीं करना है। इसीलिए दोस्तों उनके मूवमेंट बहुत सही होते हैं। तो दोस्तों जिंदगी में इन्वर्सन को अप्लाई करना सीखो। प्रश्न पूछने का तरीका बदले। जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उसे गर्म करके निकालने के बारे में सोचें। ऐसे दोस्तों कई सारे मेंटल मॉडल हैं जो कि आपके जीवन को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं।